सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। Hi students, welcome to Tejendra English School. Today we learn chapter number 1, supplementary book. Chapter number 1 is A Tale of Two Birds. The name is A Tale of Two Birds. In this story, we learn for two birds. क्या होता है दो बर्ड्स के साथ में, दो बर्ड्स यानी जानते हो टेल यानी स्टोरी होती है। एक स्टोरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो दो बर्ड्स के बारे में बता रही है। अब हम इसको रीड करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ए मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। दो बर्ड्स के बारे में, एक मदर बर्ड है और उसके 2 बच्चे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको यंग वंस कहते हैं, जो पैदा हुए होते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि इस कहानी के अंदर क्या होगा, जो मदर बर्ड है वो एक तूफान के कारण, स्टॉर्म कहते हैं, बहुत भारी तूफान जिसमें बारिश और हवा तेज आती है ना, उसको स्टॉर्म कहते हैं। इसके अंदर वो मारी जाती है, यानी मदर जो है वो मर जाती है और उसके 2 बच्चे अकेले रह जाते हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। दोनों को अलग अलग घर मिलते हैं रहने के लिए। अब कैसे मिलते हैं, किस तरह से वो रहेंगे, उनका जीवन कैसे होगा, वो क्या करेंगे, वो सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। देयर वंस lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक जंगल में एक बर्ड है यानी पक्षी है, जैसे पीजन्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे पक्षी की बात बताइए। यहाँ पे नाम नहीं दिया स्पेशली कि वो बर्ड कौन सा है। दोनों वो और उसके 2 बच्चे, न्यू बेबी बॉर्न्स कहते हैं, यानी जो जन्मे हुए होते हैं, अभी अभी जन्मे हैं ऐसे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री and the mother bird took care of her little ones day and night. वो अच्छे से रह रहे थे। कहाँ पर, एक टोल शेडी, टोल यानी लंबा बड़ा अच्छा पेड़ था, शेडी यानी छायादार, जिसमें ज़्यादा घना पेड़ होता है ना, एकदम मजबूत, ऐसे पेड़ पे वो रह रहे थे। और जो मदर है वो रात दिन उनकी केयर करती। छोटे बच्चों का तो केयर करती है ना, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, अपने ह्यूमन्स हो, छोटे छोटे बच्चों का बहुत केयर करते हैं और करनी पड़ती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो उड़ नहीं सकते। यहाँ पे बर्ड्स की बात आ रही तो बता रहे वो उड़ नहीं सकते हैं, वो खा नहीं सकते हैं, दाना भी इनके ला नहीं सकते हैं। तो मदर उसकी केयर करती थी, समय पे दाना देना, समय पे उनको अच्छे से रखना, ये सब दिन और रात वो करती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बहुत बुरी तरह से एक तूफान आ गया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। क्या हुआ, लाइटिंग, एकदम से जो बिजली होती है वो गरजने लगी। और तूफान के अंदर क्या होता है, आसमान में से गरजने की आवाज़ थंडर कहते हैं, एक आवाज़ जो गरजती है उनमें से, और रेन आने लगी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और इतनी तेज हवा चली जिसके कारण से बहुत सारे पेड़ नीचे भी गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जिस ब्रांच पे उनका जो घोंसला बना हुआ था, किसका, बर्ड का, वो रह रहे थे वहां पर, उनमें से वो भी डाली एक नीचे टूट के गिर पड़ी। ए बिग हेवी ब्रांच हिट द नेट एंड किल्ड द बर्ड। और एक उसके ऊपर भी एक भारी जो शाखा थी, डाली थी, वो गिर गई, जिसके कारण से उस बर्ड को लगी और वो वहीं की वहीं मर गई, ऑफ हो गई। अब क्या होता है, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स the strong winds blew them away to the other side of the forest. अब वो क्या होता है, वो वहीं पे मर जाती है और उसके जो 2 बच्चे हैं वो उस हवा तूफान के साथ में अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। फॉरेस्ट के साइड में वो दोनों चले जाते हैं। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. अब देखिए क्या होता है कि एक साइड में जो दोनों बर्ड्स अलग अलग जगह पे चले गए। अब पहला जो है वो कहाँ गया, जहाँ पर रोबर्स कहते हैं लुटेरे, एक लुटेरे की गैंग रहती है। CAVE केव कहते हैं एक गुफा को, जहाँ पर वो रहते थे, उस साइड में चला जाता है।
द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटल डिस्टेंस अवे, और थोड़ी ही दूर पे जो एक ऋषि का आश्रम था, दूसरा वाला वहां चला जाता है। ये इस पैराग्राफ में आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है। एक बड़ा सारा तूफान आता है और वो पेड़ से जो बर्ड्स रहते हैं उनको, उसकी मदर मारी जाती है और बर्ड्स जो है वो अलग अलग जगह पर बहकर चले जाते हैं। वो जगह कौन सी होती है? पहले वाले की, जो पहला वाला गया है, एक बच्चा वहां चला जाता है जहां पर रोबर्स की गैंग एक केव में रहती है, और नेक्स्ट जो सेकंड वाला है वो कहाँ रहता है? जो ऋषि, एक आश्रम होता है जंगलों में, पहले की महामुनि ऋषि जो होते थे ना, वो उधर ही रहते थे, वहां पर शांत वातावरण में पूजा पाठ किया करते थे। अब देखो आगे क्या होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है? डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब धीरे धीरे दिन निकलने लगे और जो बर्ड्स है वो अच्छे से बड़े होने लगे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। अब एक दिन क्या हुआ, उसी फॉरेस्ट में, उसी जंगल में एक जो राजा है वो वहाँ पे, पहले के राजा महाराजा अपना टाइम पास ऐसे करते थे, फॉरेस्ट में जाकर हंटिंग करते थे, यानी शिकार खेलने के लिए आया था। He saw a deer and rode after it. वो उसने एक डियर को देखा, डियर यानी हिरन, हिरन को उसने देखा, और इस तरह से हिरन का, शेर का और टाइगर का, इनका ही वो शिकार किया करते थे। राजा महाराजा अपने आप को ऐसा समझते थे कि हम तो बड़े हैं, तुरम खान, इस तरह से वो समझते थे, और बड़ी बड़ी चीज़ों को, ऐसी हिरन को, शेर को मार के बहुत बलवान बताते थे अपने आप को। हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ करता था। वो एक डियर को देखा था और उसके पीछे दौड़ पड़ा। रोड, RODE, रोड, राइड, रोड, ये जो थर्ड फॉर्म है, यानी जो उसके ऊपर सवार होके चलता ना, घोड़े पर सवार होके, तो घोड़े पर सवार तो था ही था, और उसके साथ में वो उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब वो धीरे धीरे हिरन के पीछे पीछे जंगल में चला गया, और हेवी जंगल होने के कारण से वो अपना रास्ता भूल गया। फॉरगेट, वो भूल गया सारी सबकी चीजें, वो लॉस्ट का हो गया। लॉस्ट यानी खो जाना। किंग जो है वो उस जंगल में खो गया। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और वो दौड़ते दौड़ते, उसके पीछा करते करते कहाँ आ गया? फॉरेस्ट के साइड की तरफ आ गया। वन साइड, टू साइड होती है ना, जैसे इस साइड से इस पार, ऐसे आ गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब बहुत ज़्यादा पीछा करने से वो घोड़े पर सवारों के पीछा कर रहा था, हालांकि लेकिन फिर भी वो थकान तो होती है, उसको थकान हो गई, बहुत टाइड के थे थक जाने को, और उसने अपने घोड़े से नीचे उतरकर, एक पेड़ था, कहाँ था वो पेड़? नियर ए केव, उसी जंगल के, जो जंगल में केव अपने ऊपर भी आया है, यानी उसी गुफा के अंदर जहाँ वो बर्ड्स आया था, पता ना, वहाँ आकर वो खड़ा हो गया। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट। उसने अचानक से एक आवाज सुनी, क्विक हरी अप देयर समवन अंडर द ट्री। उसने कहा, अरे जल्दी करो, देखो वहां उस पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। चलो और जाके फटाफट उसका, ज्वेल्स कहते हैं अपनी जो पहनने की चीजें होती है ना, सोने चांदी की चीजें, ज्वेलरीज, उसके बारे में दिया है कि उसकी ज्वेलरीज सब ले लो और उसका घोड़ा भी ले लो। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड। अब उसने जल्दी जल्दी वो जो आवाज़ सुनी, उसको सुन के राजा बहुत अमेज्ड, एकदम सरप्राइज हो गई कि किसकी आवाज़ है यहाँ पे। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जहाँ वो बैठा था वहाँ पर उसके पेड़ की उसने आवाज़ सुनी, तो उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उसको एक पक्षी दिखा। ही ऑल्सो हियर फेंट नॉइजेज इश्यूइंग फ्रॉम द केव। और इस तरह की जो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी वो केव में से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। अब उस तो डर गया, जैसे आवाज़ें सुनी उसने तुरंत अपना घोड़ा लिया और दौड़ पड़ा आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आए हैं, इसी से ही
ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में आपको आंसर्स राइट करके दूंगी। ओके। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। ऐसी आवाज़, सिमिलर आवाज़ सुनकर वो क्या हो गया, एकदम से सरप्राइज हो गया। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। अब वो कहाँ पे, इस मतलब नीचे आगे पैराग्राफ में हम इन 3 पॉइंट का एक्सप्लेन करेंगे।